भगवान राम हो या हनुमान हो, इनकी पूजा में प्रसाद का भी एक अलग महत्व होता है। हनुमान जी को कहा जाता है कि लड्डू पसंद है, बूंदी पसंद है। इसी तरीके से रामनवमी पर भगवान राम को भी तरह तरह के भोग लगाए गए हैं। आपको बता दें 1,11,111 जो लड्डू हैं वो मंगवाए गए हैं और भगवान राम को आज भोग दिया गया है। रामनवमी का अवसर है तो क्यों ना चलिए दुकानदारों से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसा माहौल है, कैसी बिक्री हो रही है, क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुबह से आप दुकान पे बैठी हैं, तो आज रामनवमी है तो कितने जो कस्टमर हैं वो आ चुके हैं और कैसा जो माहौल देखने को मिल रहा है आज रामनवमी पर अयोध्या में? पे बहुत अच्छा माहौल है। कस्टमर भी काफ़ी आ रहे हैं जी। और बिक्री अगर कहें, आपने यहाँ अपनी दुकान पर क्या क्या रखा हुआ है और किसकी ज़्यादा बिक्री हो रही है? ज़्यादा हनुमानगढ़ी पे लड्डू चढ़ता है, जी। लड्डू और पेड़े देसी घी के जी। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध हैं हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी में। और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो किस घी से बनी हुई हैं? ये अमूल घी से और ज्ञान घी से, देसी घी से ही, देसी घी से मिठाइयाँ बनी हुई हैं। पिछले साल में और इस साल में रामनवमी पर कितना आपको अंतर दिखा है कि क्या डिफरेंस आया है इस बार और पिछले बार में? पिछली बार रामनवमी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार तो उतनी नहीं है। इस बार उतनी भीड़ नहीं है। हालांकि आकलन ये लगाया जा रहा था, क्या से लगाए जा रहे थे कि लगभग 40 लाख लोगों की भीड़ जो है वो अयोध्या आएगी इस बार रामनवमी पर। 40 लाख श्रद्धालु जो हैं वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन उतनी भीड़ नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि भीड़ का जो जमावड़ा है, जो भक्त हैं वो हमने बहुत काफ़ी संख्या में देखे हैं। यहाँ पर लगातार जो है भक्त वो बढ़ रहे हैं और अभी शाम तक भी और भी भक्त आने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि हम हनुमानगढ़ी के पास नज़दीकी दुकानों पर मौजूद हैं और ये हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान को जो प्रसाद चढ़ता है वो लड्डू का प्रसाद चढ़ता है और वो उनका प्रिय माना जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं और भक्त जो हैं वो तरह तरह का प्रसाद लेकर जाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा भी कुछ भक्त करते हैं, भगवान को कामना के बदले कुछ मीठा खिलाएंगे या 151 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसी तमाम जो इच्छाएं हैं वो प्रकट करते हैं भगवान के आगे जब प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। खैर, भक्तों की जो भक्ति है उसके तो क्या ही कहने, लोग अलग अलग तरीके से अपना प्यार जो है वो भगवान के लिए दर्शाते हैं। किसी का कुछ तरीका है, किसी का अलग तरीका है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि हम इस वक्त हनुमानगढ़ी के पास नज़दीकी दुकानों पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का जो मंजर है वो बेहद खूबसूरत है। तमाम दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं क्योंकि आज रामनवमी है। रामनवमी का खास दिन है, खास पल है और सभी जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। खिलौनों की दुकान हो, प्रसाद की दुकान हो, मालाओं की दुकान हो, तमाम तरह की दुकानें हैं जो सज चुकी हैं और भक्त जो है खरीदारी कर रहे हैं। देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो आए हैं रामलला के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ पहुँचे हैं आज रामनवमी के अवसर पर। रामलला का जन्मोत्सव है और 500 साल के बाद रामलला अयोध्या में मंदिर बनने के बाद अपनी पहली रामनवमी मना रहे हैं, तो अपने आप में ये पल खास है ही। साथ ही साथ आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन चैत्र नवरात्रि का भी जो है वो समापन हो रहा है। चलिए तो और भी दुकानदारों से बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हम आ चुके हैं एक और मिठाई की दुकान पर। सर, क्या नाम है आपका? डब्लू जी, आपकी दुकान हम देख रहे हैं, मिठाई की दुकान है और बहुत तरह तरह की रंगीन मिठाइयाँ रखी हुई हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर के बिल्कुल आप सामने बैठे हैं। तो हनुमान जी के लिए जो भक्त है वो क्या प्रसाद लेकर जा रहे हैं? यहाँ पे तो लड्डू हनुमान जी का भोग बेसन का लड्डू का ही है। बेसन का लड्डू हनुमान जी को पसंद है। यहाँ पे लड्डू और पेड़ा दो ही चढ़ता है। लड्डू और पेड़े चढ़ते हैं। और अगर संख्या की बात करें तो सुबह से लेके अब तक, जैसे कि आज रामनवमी है, तो कितने भक्त जो हैं वो हनुमानगढ़ी के लिए आ चुके हैं? आज नवमी है, इस तरह नवमी कभी हुई नहीं है, इतनी भीड़ कम है। नवमी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि इसमें पब्लिक आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कितनी भीड़ हो सकती है। भीड़ कम है इस बार। इसके अलावा जिस तरीके से भक्त जो हैं वो आ रहे हैं और मन में श्रद्धा लेकर दूर दूर से आ रहे हैं, तो कोई आपको हनुमान जी का कोई ऐसा खास भक्त मिला है जिसको देख के आपको भी थोड़े मन में हनुमान जी के प्रति भावना उठी हो? और आपकी क्या भावना है हनुमान जी को लेकर, ये भी बताइए। यहाँ पे तो सब हनुमान जी के भक्त सब गुरु भाई ही हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि रामलला का जो मंदिर बन गया है, तो भगवान आज जन्मोत्सव में जो देखने को मिल रहा है, इसकी कल्पना हम लोगों ने सोचा था, आज हम देख रहे हैं। अब इससे अधिक क्या बता दें। कितने साल पुरानी आपकी ये दुकान है? हमारी 13वीं 14वीं पीढ़ी दुकान है। कितनी? 13वीं पीढ़ी हमारी है।
जी। यानी कि अगर अंदाजा लगाएं तो लगभग कितने सालों से एवरेज ले लीजिए, अगर 40-50 से एवरेज लेके बैठेंगे तो कितना 400-500 हो तो जाएगा। मतलब दादा परदादा हाँ, हाँ, सब हाँ। आपके जी, लिए जी, काम जी, करते जी, थे। तो आप देख सकते हैं 13वीं पीढ़ी जो है वो है WG की, जो यहाँ पे दुकान लगा रखी है और लगातार भक्त जो हैं वो भी आते हैं रामलला के लिए और हनुमान जी के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं। रामगढ़ी के मंदिर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। चलिए इसी के साथ बाकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया TV।